हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसा हम कल लोग स्टडी कर रहे थे कि जीवों में जनन, आज हम पुनः उसके आगे देखेंगे। कल हम लोगों ने जनन को दो प्रकार से देखा था। पहला था अलैंगिक जनन, दूसरा था लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मीन्स क्या होता है? अ मीन्स होता नहीं, लैंगिक मीन्स जिसमें ना पाए जाए, और लैंगिक मीन्स होता है कि जिसमें कि नर और मादा के जो है जो अनुवांशिक पदार्थ हैं जो कि उन्हें करते हैं, उन्हें वो पाए जाते हैं। इस प्रकार हम लोग अगर अलैंगिक जनन में देखें तो इसमें पड़ा है कि कायिक जनन। कायिक जनन में बहुत से हैं जंतुओं में और पौधों में भी। तो पहले हम लोग जंतुओं का अध्ययन कर रहे थे। तो जंतुओं में जैसे हमने देखा कि एक कोशिकीय जंतु, जो कि एक कुछ जंतुओं में जैसे हमने देखा कि हमने अमीबा के अंतर्गत किस प्रकार से जनन होता है और विखंडन। तो कायिक जनन में ही वह देखेंगे। तो जैसे जीवों में जन्म है और इसके अंतर्गत हमने बताया भी था कि कैसे होता है। फिर दूसरा है बी, कायिक जनन के अंतर्गत बी है जिसे कहते हैं पुनरुद्भवन, या इसे कहते हैं रीजनरेशन। इसके अंदर हम देखेंगे, यह भी अलैंगिक जनन के अंतर्गत है। यदि हम इसे देखें तो जैसा पुनरुद्भवन मीन्स होता है कि ऐसे भवन का निर्माण करना, पुनः निर्माण कर देना। तो ऐसे कुछ जंतु हैं जैसे आप जिसमें देखें कि प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को देखें तो इसके अंतर्गत जो जंतु हैं, यह किसी कंडीशनल बस कभी यह 2-3 पार्टों में कर जाते हैं और पुनः यह पार्ट जो कि नए जो है जंतु का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जंतु हैं जैसे प्लेनेरिया, जो कि अकशेरुकी प्राणी है, इनमें किस प्रकार से जनन होता है, कैसे अपनी वंशवृद्धि करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक अंग, कटा हुआ भाग, वह अपने कोशिकाओं का निर्माण करके पुनः जो है सब ये जो समसूत्री विभाजन के अनुसार दो कोशिका, जैसे आप देखेंगे कि जैसे एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ, एक कोशिका है, तो प्रत्येक जो है कोशिकाएं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 256, तो ये अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार समसूत्री विभाजन के माध्यम से इनमें हम लोग जनन देखते हैं। इस प्रकार जैसे सी है, जिसे कहते हैं बडी, या इसे कहते हैं मुकुलन। अगर हम मुकुलन को देखें तो इसमें कुछ ऐसे जंतु हैं जैसे आप देखेंगे कि हाइड्रा है। हाइड्रा, इसमें कुछ इनके शरीर के ऊपर कुछ कलिकाएं छोटी छोटी निकल जाती हैं और यह कलिका, जिसे कहते हैं कलिका, यह कलिका पुनः इस अपने अलग होकर के नए जो है हाइड्रा का रूप ले लेती है। इस प्रकार हम लोग देखें कि जो जंतु है हाइड्रा किस प्रकार अपनी काया से, इसीलिए कायिक जनन इसे कहा जाता है कि वह दो भाग में विभक्त कर इस प्रकार अपने वह समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वह विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जीवों में जनन जंतुओं कैसे होता है। फिर अगला अध्याय अगले चैप्टर में कि इस तरह से यह ऊपर गुस्तारी है। तो जिसे आप पुदीने के अंतर्गत देखें, ये भी इसी तरह से बढ़ते जाते हैं ऊपर गुस्तारी। फिर है जिसे कहते हैं और भी कई विधियाँ हैं। तो ये हम देख रहे हैं, ये प्राकृतिक हैं और कुछ जो होती हैं जिसे हम कृत्रिम विधियाँ भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम पौधों में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका गुलाब है, इसमें भी कलिकाएँ
ये स्पाइन्स हैं, कांटे पाए जाते हैं, ये स्पाइन्स हैं, इसे कांटे कहते हैं। और इन्हें हम जब भूमि के अंतर्गत, जैसे सॉइल है, मिट्टी, इसमें डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद इनके जो कांटे हैं यहाँ से पौधे निकलना शुरू कर देते हैं। और ये कांटे हैं आपके। तो इस प्रकार से हम देखें कृत्रिम तरफ से। फिर और है, जैसे दाब कलम है, जैसे आप देखें दाब कलम में कोई पौधा है, इसकी टहनियाँ हैं, तो दूसरी टहनी को ला कर, या दो पौधे हैं तो उनकी टहनी को यहाँ पर मिला देते हैं, और यह पौधा जो कि यहाँ पर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर निकलने लगते हैं, और इसको हम मिट्टी से ढक करके ऊपर से, और एक ऊपर टाट का पत्ता रख देते हैं और गर्म कर देते हैं। फिर देखते हैं यहाँ से जीवा। तो ये कृत्रिम इस तरह से पौधों में देखें अलैंगिक जनन, जिनको कि ये कहते हैं कि इसमें यहाँ पर एक देखें समसूत्री विभाजन के द्वारा ही यह होता है, और इसमें ना तो आपके बीज बनते हैं, ना तो इसमें फ्लावर है। केवल इनके जितने हम अध्ययन कर रहे हैं इसमें देखें तो केवल कायिक डिविजन्स के द्वारा यह सब होता है। इस प्रकार आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं, जिसमें जंतु और पौधे आते हैं। नेक्स्ट डे अगले चैप्टर में हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर क्लास में जीव विज्ञान के अंतर्गत जो पाठ है, जिसका हम लोग पहले से अध्ययन कर रहे थे, वह है रिप्रोडक्शन इन आर्टी, यानी जीवों में प्रजनन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अलैंगिक के बारे में अध्ययन किया। पौधों में, जंतुओं में किस प्रकार होता है, इसको हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ डिफरेंसेज ये है कि वहाँ पर आप देखें केवल हम लोगों तनों से, जड़ों से या कायिक से किस प्रकार वो डिवीजन करके अपने अंदर विकास करके अपनी बढ़ोतरी करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब यहाँ पर एक जीव के अंतर्गत दो मतलब विपरीत ऑर्गन्स में यह कार्य होते हैं। जैसे अगर आप देखें कि पहले पौधों में देख लें तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे शैवाल है, शैवाल के अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत शैवाल में जो स्पोर्स होते हैं, होते तो एक ही तरह के हैं, लेकिन इसमें एक मेल का कार्य करता है और एक फीमेल का कार्य करता है। मेल का जो तो ये क्या करते हैं, आपस में डिवीजन करके और यह आपस में मिल करके फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बनाते हैं, जो कि इनके जो बनाते हैं वह यूगमनज बनाते हैं। मतलब कि यह यन है, यह यन है, और यहाँ पर 2n मीन्स युग्मनज, या इसे कहते हैं जायगोट। तो देखें आप इस तरह से कह सकते हैं कि when two different gametes meeting each other form the zygote known as in this function sexual reproduction। मतलब कि इसमें देखेंगे कि दो विभिन्न गैमीट हैं, मीन्स यन एंड यन यहाँ होकर के 2n हो जाए। तो इस प्रकार हम लोग जो कि डिफर है, अलैंगिक में ऐसी क्रिया नहीं है, वहाँ पर चूँकि इस तरह के ऑर्गन्स नहीं है, यानी दो विपरीत जनक नहीं है। तो जो जनक है यहाँ पर हम देखें यन है, और यह जो यन है वो कैसे होते हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होते हैं। और फिर यह फाल करते हैं 2n, वह युग्मनज फिर यही जो है नया पौधा बनाने में करते हैं। फिर और देखें हम पुष्प के अंतर्गत देखें तो पुष्पों में देखें जैसे आपका इसमें देखेंगे तो जैसे
ये ऑर्गन्स जिसे कहते हैं अंडाशय। फिर यहाँ पर ये तो हम देखेंगे कि जैसे शैवाल के अंतर्गत यहाँ देखेंगे कि ये है शैवाल पौधों में। और पौधों में फिर देखें हम जो एंजियोस्पर्मिक, जैसे आप जानते हैं कि जो पौधे हैं जो कि आपके थैलोफाइटा शैवाल, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से जो डिविजन्स हैं, तो आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो कि जैसे हम लोग मैमल हैं, उच्च स्तनधारी हैं, ऐसे यहाँ पर एंजियोस्पर्म में जो उच्च है जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो हर फ्लावर्स में जो क्रियाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, दो तरह के पौधे होते हैं। तो जैसे कुछ तो होते हैं कि यूनिसेक्सुअल और ये है बाइसेक्सुअल। यहाँ पर आप देखें जिसे द्विलिंगी कहते हैं। तो आप देखेंगे यह जो भाग है इसे कहते हैं कि मादा भाग, जिसे कहते हैं जायांग या गाइनीशियम। और फिर देखेंगे यहाँ पर इसे कहते हैं नर भाग, इसे कहते हैं पुमंग। तो आप देखें किसी भी पौधे में जो मेल है या फीमेल है, तो मेल और फीमेल ये जो है इसे कहते हैं पुष्पासन। और इसमें देखेंगे कि जो इसे थैलमस भी कहते हैं। और यह जो भाग है जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह इसे कहते हैं पुष्पग्रंथि। और यहाँ पर देखें यह है बायदल और यह जो है दल है। तो इस तरह से देखें कि इनको एक घेरे में रखने के लिए यह कार्य होता है। मतलब कहने का अर्थ हमारे यह है कि और इनमें कैसे होता है कि यहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं वह परागण के माध्यम से। जैसे आप देखें कि अगर इसमें नर को देखें तो नर के अंतर्गत देखेंगे संरचना, तो इस तरह की संरचना पाई जाती है। इसे कहते हैं परागकोश, इसे कहते हैं योज, इसे कहते हैं पूतंत्र। मतलब परागकोश मीन्स पालन साइक, योज मीन्स कनेक्टिव एंड पूतंत्र मीन्स फिलामेंट्स। तो एक नर भाग 3 भागों में विभाजित होता है। परागकोश जिसमें क्या पाए जाते हैं, पालन ग्रेन्स या परागकण। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर मेल का अध्ययन करें, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो यह 3 भागों में अपालन सैक में ही परागकण उपस्थित होते हैं जो कि नर भाग के को प्रदर्शित करते हैं। और ठीक यहाँ देखेंगे जो मादा भाग है, इसके पार्ट्स को देखें तो यहाँ पर जो मादा भाग है इसके भी 3 भाग होंगे। इसे कहते हैं इस वर्तिकाग्र, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर है अंडाशय। इस प्रकार जिस प्रकार नर के अंतर्गत 3 भाग में विभाजित होते हैं, इस प्रकार मादा में भी 3 भागों में विभाजित होते हैं। जो कहते हैं इसे स्टिग्मा, स्टाइल, अंडाशय। इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, अंडाशय। और यह जो भाग है इसमें जो कि फल का निर्माण करते हैं, तो होता क्या है, जिस समय तो परागण के माध्यम से क्रियाएं होती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, जितने भी पुष्पीय पौधे हैं उनमें क्या होता है, परागण। अब आता है शब्द कि परागण किसे कहते हैं, परागण। तो आप ध्यान सुनेंगे कि परागण या पॉलिनेशन, यानी जब किसी भी पुष्प में चाहे सम हो चाहे विषम हो, या जो भी चाहे यूनिसेक्सुअल कभी कभी होता है, यह जो भाग है ये अलग पाए जाते हैं, ये अलग पाए जाते हैं, तो इसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यहाँ पर हम देखें यह द्विलिंगी है, और लेकिन जैसे है लौकी है, कोहड़ा है, इस सब में एक लिंगी होते हैं, वो अलग अलग होंगे। तो उसका स्ट्रक्चर जैसे आप उसमें देखें कि सब जो है वो जैसे वो अलग मिलते हैं, जैसे ये है तो अलग अलग मिलेंगे। अगर अलग अलग नर भाग पाए जा रहे हैं पुष्प में, मादा भाग पाए जा रहे हैं, ऐसे समस्त पुष्पों को हम यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी कहते हैं। तो अलग होते हैं तो भी और अंदर होते हैं तब भी। लेकिन आप देखेंगे एक चीज
कि यह जो क्रिया हो रही है इसमें देखिए दल के अंतर्गत ये छिपे हुए हैं, मतलब शरीर के अंदर यह क्रियाएं होती है। जब भी ह्यूमन बनते हैं चाहे वह देखें तो शरीर के अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है तो आप देखेंगे परागण, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, कि जब एक पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा गिरता है, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लें कि परागण वह क्रिया है जिसमें जब किसी एक पुष्प का परागकोश से निकला हुआ परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा गिरता है, ऐसी क्रिया को परागकण कहते हैं। तो आप देखेंगे ये परागण कहते हैं उसे, परागण और परागकण में अंतर सोच लीजिए, फिर से सुन लीजिए। परागण क्या है, वह पालन सहायक है, और परागकण क्या है, उसमें उपस्थित परागकण है जो कि जिसे हम यंग कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि कैसे तो क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब फल बनेंगे तो सभी जो फल बनते समय देखिए, इसे मान लीजिए फल बना, तो इसके अंतर्गत जो फल बनेगा तो सब दल गिर जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो बनेगा तो अब केवल पुष्पासन के ऊपर बाद में भी अलग हो जाता है, तो दल गिर जाते हैं, बाह्य दल गिर जाते हैं और पुंकेसर नष्ट हो जाते हैं। अंडाशय केवल बचता है इसमें कि केवल जो अंडाशय है यही पुनः अंडाशय निकल जो है फल का रूप ले लेता है, जिसे जो होता है भ्रूण, तो या भ्रूणोद्भव। तो यह जो फल का निर्माण करता है, इसमें अंदर क्या पाए जाते हैं, लाक्यूल्स। जैसे इसमें अगर देखें तो ये चीज इस तरह के इसे कहते हैं लॉक्यूल्स। तो लॉक्यूल्स जो है वही तो अंडाशय। कोई पूछे फल किसे कहते हैं, जैसे एक है फल या फ्रूट्स, तो आप सुने कि अंडाशय के परिपक्व भाग को फल कहते हैं। इसमें जो फल है कैसे, तो यहाँ पर जब फल बनता है तो फिर यही जो फल है, जैसे मान लीजिए कोई फल हो, तो इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं चना है, चने में देखें हम इसे उसको भिगो देते हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई सीड है, तो इसको देखेंगे कि इसके अंतर्गत इस तरह की संरचनाएं मिलती हैं, जिसे जो नीचे की तरफ संरचना है उसे कहते हैं मूलांकुर और इसे कहते हैं प्रांकुर। तो मूलांकुर में मूलांकुर रूट्स का निर्माण करता है, जड़ का, और प्रांकुर तने का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देखें कि लैंगिक जनन में दो विभिन्न गैमीट्स हैं जो कि मिलकर के यूमनज का निर्माण करते हैं। और यूमनज तो आप देखेंगे यूमनज कैसे जो बनते हैं, तो यूमनज जो है वह जो है युग्मक जनन करके या जो है गैमेटोजेनेसिस करके, वह जैसे हर पौधा क्या होता है, टूजन होता है, लेकिन वह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वह चेंज हो जाता है जो कि यंग में, और फिर समसूत्री विभाजन के द्वारा वह अपने काया या शरीर का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, या जितने फ्लावर्स हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। तो अगला थैंक्स यू, हैव ए नाइस डे। देखेंगे कि जैसे हम लोग यूनिसेक्सुअल में यहाँ देखें, तो अब हम देखेंगे बाइसेक्सुअल में, जैसे हमने पहले बढ़ाया था पुष्पों में कि नर और मादा के जैसा वो क्या था, उसे द्विलिंगी पौधे कहते हैं। जैसे जितने जहाँ में नर मादा एक ही थैलेस पर पाए जाते हैं, जैसे उसके पिछले चित्र में वीडियो में दिखाया था, तो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है। मतलब यूनिसेक्सुअल में एक लिंगी, मतलब कि ऐसे पौधे जो केवल एक लिंग धारण करते हैं, मेल या फीमेल, मतलब हैविंग वन मेल आर प्रेजेंट वन थैलेस नोन एज यूनिसेक्सुअल। तो आप मतलब एक ही पौधे के ऊपर देखें वो नर या मादा हो तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल केचुए में जैसे अभी हम बता रहे थे, तो केचुए के अंतर्गत देखें तो वो बाइसेक्सुअल है। लेकिन पहले हम देखेंगे यूनिसेक्सुअल, जैसे है काकरोच, तो इसी में तंतु देखेंगे। काकरोच में देखें तो इसके अंदर जो काकरोच है, तो ध्यान से देखेंगे कि जो काकरोच है जिसको हम ध्यान से देखें तो
यह संरचना आप देखे ही होंगे। तो इसके अंतर्गत इस तरह की संरचनाएं मिलती हैं। ये आपके इसके पंख हैं, जिसमें कि तो यह जो काकरोच है जो कि ऐसे होता है, तो ये अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल में देखें, ऐसे यह मान लीजिए यह मेल है, ऐसे फीमेल में भी होगा। फीमेल के अंतर्गत देखेंगे कि यहाँ पर भी इस तरह की संरचनाएं होती हैं। तो इसके अंतर्गत भी देखेंगे कि जो ये इसके पंख हैं, तो यहाँ पर देखें कि तो एक मेल का कार्य करता है, एक फीमेल। इसमें भी जो मेल है फीमेल है, वह इसको कैसे पहचानेंगे ऊपर से हम, जैसे यहाँ पर, लेकिन मेल में क्या है, यहाँ पर एक इस तरह टेढ़ा सा क्लाइटोरिस होता है, ये मेल भाग होता है, जिसे यहाँ नहीं पता। तो इस तरह से जो पहचान क्या है कि ये बड़ा सा है, इसमें टेढ़ा सा आकार होता है मेल। तो इसको हम अगर देखें जरा सा सेक्शन काट करके, तो देखेंगे क्या यही इसके अंतर्गत जो मेल है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मेल हैं इनमें ध्यान से देखेंगे, ऐसे सेम इस साइड से भी ऐसे इसमें भी आपके निकले हुए होते हैं। इसमें एक इसके ऊपर एक ऐसे लंबा सा छत्र पाया जाता है, और इसके अंतर्गत ये इस तरह के सेल्स इस तरह के, और इनमें जो है यहाँ पर ये छत्र से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हम इसके अंतर्गत हम ये मेल पार्ट है, और ठीक इसी तरह से देखेंगे कि फीमेल पार्ट्स में, जो कि काकरोच एक काकरोच है, फीमेल पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पर जो फीमेल पार्ट है उसके अंतर्गत ये, तो इसे कहते हैं, पहले मेल को देख लें, इसे कहते हैं टेस्टिस, टेस्टिस। और इसमें जो ये है क्लाइटोरिस का भाग है, जो कि बताता है कि मेल की संरचना को। तो ये जो मेल है और फीमेल में देखेंगे कि इनमें थोड़ा सा डिफर होता है, यानी देखें तो इस तरह की संरचनाएं दोनों साइड से होती हैं। मतलब ये संरचनाएं इनकी, इसमें इस तरह की संरचनाएं होती हैं, जैसे लंबे लंबे निकले हुए होते हैं, और ये स्टिग्मा है, और यह जो है भाग नीचे आकर के एक गोल आकार से जुड़ा हुआ होता है। फिर यहाँ पर ये जुड़े हुए होते हैं, और इस तरह से ये जो ये चित्र है, जो कि ये स्टिग्मा है, या इसे कहते हैं मादा या फीमेल। तो ये काकरोच का देखना है। तो होता क्या है कि हम देखें, इसका भी इस तरह से आप बना लें, जो कि फिगर जैसे ये भी है, इसकी बॉडी है। आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बॉडी के अंदर होता है। और तो होता क्या है कि जैसे टेस्टिस है, तो यहाँ से, जैसे आप जानते हैं कि दो जनन में
दो पार्ट, एक होता है कायिक, एक होता है जन्य। तो कायिक जो होता है डिवीजन शरीर बनाता है, पहले काकरोच के शरीर बना देगा, फिर ये अर्धसूत्री इसमें ये जो बनाते हैं ये भी 2n है मेल। तो होता क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस से, जैसे यहाँ देखेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है जिसमें कि स्पर्म बाहर निकलते हैं और ओजेनेसिस से ओवा निकलते हैं, जो कि दोनों जो हैं निकल करके और पुनः फ्यूजन करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जैसे आप देखें कि जो मेथड है कैसे निकलते हैं, तो यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कि जैसे 2n है जिसे कहते हैं जाइगोट। ऐसे यह क्या करता है, डिवाइड होता है। तो वो ये 2n है, तो पहले यह दो भागों में विभाजित होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। सॉरी, ये जो है पहले विभाजित होता है दो भागों में, फिर वह एक एक जो है दो भागों में, दो भागों में मतलब 4 सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर। और अगर जैसे क्रियाएं दोनों, जैसे यह अगर मान लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि जो जिसके इसके टेस्टिस से निकले हुए जो मेल पार्ट्स है इसे जनक कहते हैं। 2n है तो ये होकर के ये नैन हो जाते हैं, फिर ये संरचना बना देते हैं इस तरह की, जैसे तो यह है जिसे कहते हैं मेल पार्ट। ठीक उसी तरह से हम देखें फीमेल पार्ट में, तो फीमेल पार्ट में भी सेम वही संरचना होती है, केवल जैसे यहाँ पर देखें 2n है, यह चेंज हो जाएंगे दो भागों में n, फिर ये भर जाएंगे चार भागों में n, मतलब ये जो 4 भाग हैं। तो इसमें क्या कहता है, 3 जो है डीजल के, जैसे एक जाएगा तो एंटीपोडल, इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल, और ये जो है इसमें 3 मिलकर के एक बड़ा सा इसे कहते हैं बना लेते हैं, जिसे कहते हैं ओवम। तो इस तरह से देखें कि यहाँ पर यंग है जो मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, तो दोनों निकलते हैं। तो यह निकल करके फिर मिल करके आपस में, चूंकि इनमें दोनों में जो है मैथुन क्रिया के द्वारा ये जो है 2n बनाते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट जो पुनः बढ़ करके 2 सेल 4 सेल इस तरह से पूरे शरीर में संरचना, जिसे भ्रूणोद्भव मतलब भ्रूण बन जाते हैं, जैसे अब मार्बला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज। तो इस तरह से वह अपने नए जंतु या काकरोच का निर्माण कर देते हैं। तो पौधों में हमने देखा था बाइसेक्सुअल, जंतुओं में नहीं देखा, जंतु में देखा बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में मैंने नहीं देखा था, और जंतुओं में तो यहाँ पर देखिए ये है मार्केंसिया, जो कि पौधा है, इनसे अलग अलग होते हैं। ऐसे आप देखें जो है ऐसे जितने भी उच्चीकृत प्राणी हैं, जहाँ पर जो ये है क्या यूनिसेक्सुअल, ये भी क्या है यूनिसेक्सुअल एनिमल। तो इन्हीं से आप देखें यूनिसेक्सुअल प्लांट्स और यूनिसेक्सुअल एनिमल, जहाँ पर देखा आपने यहाँ पर अलग अलग है। तो यह जो है भी परागण के द्वारा जो है क्रिया करके और करते हैं अपने जात का निर्माण। ऐसे इसमें भी है जो इस विधि से स्पर्म एंड ओवा को निकाल करके और फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बना करके से कहते हैं ह्यूमनस। तो यह जो है क्रिया करके पुनः विखंडन के द्वारा नए जंतु का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन की क्रिया होती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि लैंगिक जनन के द्वारा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन पौधे और जंतुओं का कैसे होता है। तो इस प्रकार यह आज पाठ समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम अगला अध्याय हैव अ नाइस डे, थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड ईयर में जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत जो पहला पाठ है, जो कि लंबा है, ये 5वां वीडियो होगा, जिसमें हम लोग जीवों में जनन या लिखा गया यहाँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हम लोगों ने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा है, और यहाँ पर हम है कि बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन के द्वारा
किस प्रकार से होता है जंतुओं में या पौधों में, इसका अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो लैंगिक जनन में एक कोश की पौधे हैं या जो यूनिसेक्सुअल हैं या बाईसेक्सुअल हैं, यानी एक लिंगी द्विलिंगी, इनमें किस प्रकार से जन्म होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले उसमें दिया। लेकिन एक बार पुनः इसमें जो जंतुओं में है जिसे कंपैरिजन करके पढ़ना है, जंतुओं में कैसे होता है, पौधों में कैसे होता है, तो ये कंपैरिजन करके ही पढ़ना। तो आप ये ना समझें कि जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं वह दोनों मिक्स, चूँकि ये बायोलॉजी है तो जहाँ पर जंतु और पौधे दोनों को पढ़ना है, तो इसलिए अगर तो ध्यान देना है। और आप लोग इसको जैसे जो चित्र है, क्योंकि आप जाने कि लिखिए या कितना भी, लेकिन अगर चित्र नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलता है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो इस प्रकार से यूपी बोर्ड में जाना है आपको, तो चित्र अगर आप पूरा बनाते हैं और लिखते भी कम है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसलिए आप लोग फिगर्स पर ध्यान देंगे ज़्यादा, चाहे वह 9th के हों, 10th के हों या सेकेंड ईयर के हों और जी या फर्स्ट ईयर के हों, जो भी हैं, चाहे बॉटनी के हों चाहे जूलॉजी के हों। इफ फिगर इज नॉट प्रेजेंट, नंबर इज नॉट गुड। मतलब आपको नंबर लेने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फिगर्स को जानना जरूरी है। तो इस प्रकार फिगर्स पर विशेष ध्यान देंगे। तो देखें जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें कि पहले हम देखेंगे कि हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो तरह के हैं, जैसे यूनिसेक्सुअल बाईसेक्सुअल, तो एक लिंगी द्विलिंगी। जैसे आप देखें पौधों में जैसे है एक लिंगी जो पौधा है, जिसे देखेंगे अभी, इसके अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे यह जिसमें कि ये मार्केंसिया है पौधा, जिसमें कि अलग से आपके नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसे इसमें भी जो एक ऐसे ये अलग अलग होते हैं। आप देखें इसके पौधे पुष्पों में हमने देखा कि अभी हमने पढ़ा था कि बाईसेक्सुअल में, तो यूनिसेक्सुअल में देखेंगे कि एक जो है मेल का कार्य करता है, मेल को हम सल्फे सूत्र ऐसे लिखते हैं और फीमेल को एक ऐसे लिखते हैं। मतलब पौधे जो हैं वह एक मेल है और एक फीमेल है। मतलब अब हमने देखा कि पहले ही बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अलग अलग हैं, तो इसे कहते हैं यूनी सेक्सुअल प्लांट। ऐसे इतने ही नंबर कैसे आप देखें उसमें आपके लौकी है, कोहड़ा है, मैंने बताया था। तो जैसे एक नंबर सब नंबर, तो कहने का अर्थ है कि यह जो क्या करते हैं कि अलग अलग ऐसे आप देखें टेरिडोफाइट्स में जैसे एंथीडिया है, अर्चिगोनिया है, अलग अलग होते हैं। तो उनमें क्या है जो है स्पोर्स निकलते हैं, तो उन्हीं के द्वारा परागण के माध्यम से क्रिया कल हमने बताया उस वीडियो में, ये 5वां वीडियो है लगभग। तो हम क्रम से इसीलिए जो डेट वाइज देते हैं और समय भेजने का देते हैं, तो उससे आप जान जाएंगे, क्योंकि अभी ये रिप्रोडक्शन एल्गोरिथम चल रहा है, इसलिए आप इस सीक्वेंस में हम दे रहे हैं, तो आप उसी सीक्वेंस में पढ़ते चलेंगे।